आजकल हर एक युवा की तरह हमारे भी कुछ अलग सपने थे कि हम कुछ अलग करेंगे, कहीं अलग अपना करियर गोल हमारा था। पिताजी और माताजी हमेशा से ही भगवत भक्त रहे। हमारे पिताजी तो बहुत ज्यादा, वो भी अपने कर्म को अपनी प्राथमिकता समझते हैं। तब होता कि नहीं, हनुमान जी से हमारा कोई संबंध जरूर है और वो ही हमें राम जी से मिलवाएंगे। भगत कल्तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुखदाम, सोई निज भक्ति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। आपको किस्सा बताते हैं कि एक हमारे मित्र हैं, वो आईटी सेक्टर में अभी भी हैं। हम्म। वो बड़ा परेशान थे, कुछ गलत संगत में लग गए थे। हम्म। जब उनसे हम बातचीत हुई तो 3 4 दिन 10 दिन तक लगातार उठना बैठना हुआ, बात भगवत चर्चा हुई। उनका जीवन भी एकदम, उनका भी माइंड अलग हुआ कि हाँ वो गलत चीजों में है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि वो फिर से दोबारा अपने सतमार्ग पर आए। आपकी जो घुंघराले बाल हैं और जो आपका दाढ़ी का लुक है, ये देख के लगता है कि लड़कियां आपकी तरफ अट्रैक्ट जरूर होती होंगी। तो कभी किसी लड़की ने प्रपोज करा या नहीं करा? और सामने से नया खुद करना, ये सब हुआ था, इसमें कोई दो राह ही नहीं है। ना हम झूठ बोलेंगे यहाँ बैठ के, जी। अपने स्थान पे बैठ के। ये सब था और काफी अच्छे लेवल पे भी वो सब चीजें रही। शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम आजकल जो हैं बड़े चर्चा में हैं, जी। बहुत पॉपुलर हैं और भक्ति भी करते हैं। उनका भी पूरा पीछे उनके जो दादाजी वगैरह थे उनसे वो परंपरा में आए, ऐसा वो बताते हैं। तो उनके बारे में क्या विचार हैं आपके? में ही संत शिरोमणि हैं हम्म। धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो हैं वो अपने आप में ही एक बहुत महान संत हैं। हम्म। आज तक उनपे किसी भी गलत चीज को लेके उनके ऊपर कोई कोई आरोप नहीं आक्षेप लगा। नहीं। कोई लोगों आक्षेप ने नहीं। सवाल जरूर सवाल। व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक नए पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल यंग हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और अपनी एक आईटी प्रोफेशनल की लाइफ छोड़ करके वो डिवोशन में आए हैं और उनकी जो जर्नी है उसको समझते हैं। तो मेरे साथ व्यूअर्स अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं कन्नौज, उत्तर प्रदेश से, कन्नौज से। और इनका नाम है शिवराम दास जी और बर्थ नेम है इनका जो है शिवम शुक्ला जी, और एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं। और इनके जो गुरु हैं वो बड़े फेमस हैं, रामानंद, जगत गुरु रामानंद आचार्य जी इनको उनके गुरु हैं, उनसे शिक्षाएं और उनको फॉलो करते हैं। और साथ में इनके बहुत सारी और एक्टिविटीज चलती हैं, जैसे मैंने जो वीडियो से फॉलो किया है शिवम जी को, तो वो गौ सेवा करते हैं, गौ सेवा में उनका इंटरेस्ट है। उसके अलावा वो हनुमान जी के और राम जी के भक्त हैं। और उनकी जो डिवोशंस हैं, वो जो चीज़ें हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, वो उनसे जुड़ी हुई होती हैं ऑफ कोर्स। तो जैसे वो जो है भजन कीर्तन करते हैं और रामचरितमानस का जो एक प्रॉपर गायन होता है, क्लासिकल गायन है, वो करते हैं। और उसके अलावा मैं अभी उन्हीं से समझते हैं कि और क्या क्या उसमें करते हैं, जैसे राम कथा वगैरह और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो शायद मे भी वो भी करते हों और उस तरफ भी जाते हों, तो उनसे उनकी जर्नी समझते हैं व्यूवर्स। तो सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है शिवराम जी। जय सिया राम, सभी को जय जय सिया राम, सादर जय जय सिया राम। जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा, शिवम जी आप यंग हैं तो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए, आपका बचपन का कैसा था, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और एजुकेशन कैसी रही, और साथ में फिर क्या क्या प्रोफेशनल लाइफ, और ये चीज़ें थोड़ा सा बताएंगे तो व्यूअर्स विल एबल टू कनेक्ट। जी, सबसे पहले तो सभी को सादर जय सिया राम, आपको भी जय सिया राम त्रिभुवन जी। और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम ग्लोबली इस तरीके से जुड़ रहे हैं, इस माध्यम से जुड़ रहे हैं। एक भगवत चर्चा, एक श्री राम जी की चर्चा, श्री राम कथा की चर्चा इस तरीके से करना, ये भी अपना एक आनंदपूर्ण अनुभव होता है। जो भी इसको सुनेगा, जो सुनत गावत कहत समझत परम नर पद पावै। जो भी भगवत चर्चा सुनता है, राम जी कृष्ण महादेव की चर्चा सुनता है, हनुमान जी की लीलाएं सुनता है, गाता है, उसका परम कल्याण ही होता है। जी। ये भी एक सत्संग है, ये भी एक भजन है। इसके साथ ही हम एक गुरु वंदना से प्रारंभ करना चाहेंगे।
जी बिल्कुल। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंद आर्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरा। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञान मूर्ते द्वंद्वातीतं गगन सदृश्यं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकम नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षी भूतम भावातीतं त्रिगुण रहितं सद्गुरुं तम नमामि। ओम गुंगुरवे नमः ओम गुंगुरवे नमः ओम गुंगुरवे नमः। गौरांग रश्मयं नित्यं रसाचार्यं सुखम श्रीमद रामहर्षण देवाचार्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राम। जी। त्रिभुवन जी, आजकल हर एक युवा की तरह हमारे भी कुछ अलग सपने थे कि हम कुछ अलग करेंगे, कहीं अलग अपना करियर गोल हमारा था कि हमें डिफेंस में जाना है या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है, नहीं होगा तो हम प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा करेंगे, सब करेंगे। तो जी। हालांकि इस सब क्रम में हमने बहुत प्रयास किया, सब कुछ किया, कई जगह पास हुए, कई जगह फेल भी हुए, लेकिन कभी एक हताशा ऐसी सर पे नहीं चढ़ी कि सब कुछ लाइफ में खत्म हो गया हो। थोड़ा सा अगर आप अपने फैमिली का बैकग्राउंड से शुरू करेंगे तो थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे, जी जी पैदाइश कहाँ की है, फैमिली कैसी रही, उनका क्या जी। डिवोशनल अध्यात्म में था, वो थोड़ा सा वो समझना चाह रहा हूँ। फिर आपके ओके ये वाले एस्पेक्ट पे आते हैं। जी। तो हम बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कन्नौज उत्तर प्रदेश से हैं। जी। कन्नौज आपका इत्र के लिए मशहूर है, और कन्नौज इसलिए भी मशहूर है क्योंकि भारत की राजधानी रही है वो काफी समय। हाँ। बहुत महान राजाओं शासक वहां से निकले हैं, क्षत्रिय वंश भी वहां से आया। जी। तो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है वहां से आए। और बात करते हैं अगर हम अपने फैमिली बैकग्राउंड की, तो हमारे बैकग्राउंड में हमारे एक बाबा जी थे। हमारे जो सगे बाबा जी थे, उनके बड़े भाई बाबा जी से मतलब वो महान। आप अपने पिताजी को बाबा कह रहे हैं, राइट? नहीं नहीं नहीं, हमारे बाबा अच्छा। जी जैसे हमारे दादाजी। दादाजी, ओके, पिताजी के जो पिताजी हैं दादाजी, ओके। जी जी जी। हम्म। तो हमारे दादाजी के जो बड़े भाई थे, हम्म। वो सन्यासी थे, महात्मा जी थे वो। अच्छा। और काफी अच्छे संत थे, तो दास को भी बड़ा उनका दर्शन प्राप्त हुआ, स्नेह आनंद प्राप्त हुआ। ओके। हालांकि जो करुणा हम चाह रहे थे उस समय, बालक बुद्धि थी, हमको भी इतना नहीं समझ में आता था, हम्म। तो वो नहीं मिल पाया, लेकिन कहीं ना कहीं आशीर्वाद जरूर मिलता रहा उनका। जी। बाकी फैमिली हमारी हमेशा से ही भगवत भक्त रही है। हमारे पिताजी और माताजी हमेशा से ही भगवत भक्त रहे। हमारे पिताजी तो बहुत ज्यादा, वो भी अपने कर्म को अपनी प्राथमिकता समझते हैं। अच्छा। किसी तरीके का कोई दुर्व्यवहार करना या फिर कुछ गलत खाना पीना, कभी कुसंग का साथ नहीं किया उन्होंने। हमेशा धर्म परायण और अपनी मेहनत पे ही हमेशा उन्होंने विश्वास किया। ये तो रहा हमारा फैमिली का बैकग्राउंड, और उनके भी यही सपने थे कि हम कुछ ऐसा करेंगे आगे जाके, कुछ अच्छी जॉब वॉब में हो जाएंगे। तो जैसी सिया राम जी की इच्छा, हमने भी वो तो प्रयास किया। वो तो नॉर्मल हर परिवार के हर माता पिता का ये सपना तो होगा ही होगा कि बच्चा पढ़े लिखे, थोड़ा कहीं अच्छा कैरियर बनाए, शादीशुदी हो, बच्चे बुच्चे हो, अपना वंश बढ़ाए, तो वो सब इच्छाएं तो माता पिता की होती ही होती है। उसमें कोई मतलब वो नहीं है। तो कुल मिला के मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपका जो बैकग्राउंड फैमिली का रहा, जैसे आपके दादाजी संत थे और फैमिली का बैकग्राउंड तो फिर आपका आध्यात्मिक रहा, तो आपको ये वाला पाथ लेने में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी होने का सवाल ही नहीं होता है। दिक्कत उन लोगों के लिए हो जाती है जिनकी फैमिली मटेरियल लाइफ में ज़्यादा जीती है ना, जी अध्यात्म जी की। हाँ, तो उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल है, क्योंकि मैं ग्लोबली जब लोगों से बात करता हूँ तो आधे से ज़्यादा लोगों के साथ ये समस्या है कि जी वो जब ये पाथ चूज करते हैं तो उनको घर से सपोर्ट बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत देर में उसकी एडॉप्शन होती है। तो दैट वाज दी जी। 90% केसेस स्पेसिफिकली। जो लोग कृष्ण भक्ति से जुड़ते हैं, एस्कॉन से जुड़ते हैं, मैंने इनके साथ ये चीज़ें देखी हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि आपके साथ ऐसा नहीं है, आपको बहुत सपोर्टिव एटमॉस्फेयर मिला, तो आपके लिए ये रास्ता चुनना आसान था। तो आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, तो ये शिवम शुक्ला से शिवराम दास तक की जर्नी को समझाइए अब आप, कि ये जी कैसा रहा। और आपके गुरु रहे जो आपने बताया मुझे, रामानंद आचार्य जी जो आपके गुरु हैं, उनकी क्या भूमिका रही और कैसे मतलब ये चेंज हुआ, क्योंकि अभी भी आप बहुत यंग हैं। तो इस एज में वो समझ आ जाना और उस रास्ते को चूज कर जाना, उसके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। बचपन से ही
हम हनुमान जी के प्रति हमारा बड़ा स्नेह रहा, जी। और हनुमान जी से भी हमने एक अपना संबंध बनाया समय आने पर, या हमने क्या बनाया, उन्होंने ही हमसे बनवाया। बचपन में हम हनुमान जी के मंदिर लगातार जाते थे। हमारे घर के पास में पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर था, तो हम लगातार, एक बार तो हम 1 से 1.5 साल लगातार वहां गए। फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन मन में हमेशा वो था कि नहीं, हनुमान जी से हमारा कोई संबंध जरूर है, और वो ही हमें राम जी से मिलवाएंगे। भगत कल तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुखदाम, सोई निज भक्ति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। जी। तो ये हमेशा हनुमान जी से हमारी वंदना रहती थी। ये भी हमें एक महापुरुष ने चौपाई बताई थी कि आप इसका पाठ करा करिए तो ये होगा। अच्छा, इसी के पाठ से हम करते थे। हम्म। लेकिन 4 से 5 साल पहले लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, बड़ा हम परेशान हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय पे संत महात्माओं के हमें दर्शन हुए, अच्छा। जिनकी बात आगे और करेंगे। और हमारा जो गांव है वो बाबा नीम करोरी जी महाराज के पास में ही गांव है। अच्छा। तो ओके। जी जी जी, कभी हम वहां गए नहीं। पता था कि हाँ। महाराज जी हैं यहाँ पे, एक ऐसे ऐसे ट्रेन रोकी थी, सब है, हाँ। लेकिन कभी हम गए नहीं वहां पे, कभी इच्छा नहीं हुई। लेकिन अभी तो जब दास परेशान हुआ तो बाबा महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा और हमें अपना दास के रूप में स्वीकार किया। अच्छा। और उनसे ही हमने बोला था कि हे महाराज जी, क्या हमें हमारे, आप तो गुरुदेव हैं ही, लेकिन क्या इस संसार में जो भी हमारे गुरुदेव के दर्शन कभी हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? संतों का आशीर्वाद मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। करेक्ट। श्री सुंदरकांड के प्रोग्राम हमने चालू करे। अच्छा। हम सुंदरकांड के जो प्रोग्राम करते थे, उसी समय पे हमारी मुलाकात एक भैया से हुई। वो जगतगुरु जी, जो हमारे जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज अयोध्या से, हम्म। उनके अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं। अच्छा। उनसे जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमारी भेंट उनसे कराई। अच्छा। गुरुदेव का जब हमें आशीर्वाद मिला, और जब गुरुदेव से हमारी दीक्षा प्राप्त हुई, गुरुदेव ने जब हमारे सर पे अपना हाथ रखा, तो हमारा पूरा जीवन ही बदल गया। हम्म। सारी रहनी सहनी, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चालना, सब कुछ गुरुदेव की कृपा। ऐसी कृपा है कि भगवान कृपा करें ना करें, आप कोई उपासना साधना करें ना करें, लेकिन गुरुदेव की कृपा अगर आपको प्राप्त हो जाती है, तो आपको श्री सीताराम सरकार की समस्त कृपा प्राप्त हो जाती है। तो बिल्कुल। ये हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद था। और एक चीज और बताना चाहेंगे कि भारत में इस समय, पूरे संसार में, और संसार में हमारे भारत में ही संतों की भूमि है, भारत भरत खंडे आर्यावर्ते। हम्म। तो भारत में सारे संत महापुरुषों में जितने भी दास को दर्शन जिन जिन के भी हुए, हमारे गुरुदेव की वाणी इतनी कोमल वाणी है, इतनी, इतना कोमल हृदय, इतना सरल स्वभाव है त्रिभुवन जी, कि कोई भी अगर उन्हें एक बार देखेगा तो ऐसा लगता है कि मानो जो प्रातकालीन का जो उगता हुआ सूर्य होता है, इतना तेज उनके मस्तक पर है, मुखारविंद पर है, और इतनी रस से भरी हुई उनकी वाणी है कि जब वो प्रवचन करते हैं श्री सीताराम जी के, अपने गुरुदेव के, जो उनके गुरुदेव हैं उनके बारे में बताते हैं, हनुमान जी के बारे में बताते हैं, तो स्वतः ही ये अश्वधाराएं अपने आप निकल जाती हैं, कोई इसको रोक नहीं सकता। हम्म। तो ये सब मैंने श्री गुरुदेव जी के आशीर्वाद से ही हुआ। जी, मैंने उनके सुने हैं। और वो तो वैसे भी काफ़ी मतलब लोगों से जो मिलते हैं तो वो तो पता ही है। उनके जो आंखें हैं वो बचपन से ही नहीं है, या वो बाय बर्थ हैं, या बाद में हुआ? आ, जो वो, ये हमारे श्री रामभद्राचार्य, जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज हैं। हम्म। तो उनकी आंखें तो जब वो 2 वर्ष की पूर्व अवस्था थी उनकी, हम्म। शायद 3 या 4 महीने के थे, तभी उनकी नेत्र चले गए थे। हम्म। हम्म। तो वो हमारे गुरु परंपरा में दादा गुरु हैं। अच्छा। ओके। जी, हम्म। वो हमारे गुरु परंपरा में दादा गुरु हैं। और हमारे गुरु जी जो वल्लभाचार्य, जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज हैं, वो हम्म। उनके दंडाचार्य रामभद्राचार्य जी रहे हैं, उनके भी वो गुरु रहे हैं। अच्छा। अच्छा। हमारे गुरुदेव के गुरु हैं रामभद्राचार्य जी महाराज, वो तो हमारे दादा गुरु हैं। हम्म। तो
उनके भी दर्शन मात्र से, जब हमको उनका भी दर्शन हुआ था, उन्हीं के दर्शन से हमको अपने गुरुदेव से मिलन हुआ। अच्छा। ओके। उनमें भी इतना तेज है, ऐसा लगता है कि राम जी स्वतः ही सामने खड़े हुए हो, हनुमान जी, तुलसीदास जी स्वयं सामने खड़े हो। दास को तो बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने उनके बहुत दर्शन किए, उनके पास हम आते जाते रहे, जैसे भी हुआ आशीर्वाद मिलता रहा। जी। उनकी बड़ी कृपा है। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया। तो इस पे तो अभी थोड़ा और बात करेंगे। थोड़ा-सा मैं गियर थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ आपकी पर्सनल ज़िंदगी की तरफ ही। तो बेसिकली आप एक युवा हैं और अभी इतनी एज भी आपकी नहीं है, लेकिन कभी जो ये मटेरियल चीज़ें हैं, उनकी इच्छा तो थोड़ा बहुत होती है ना इंसान को कि भाई मैं कपड़े अच्छे पहनूं, मैं जो है ये गाड़ी लूं, थोड़ा बहुत मतलब लाइफ को थोड़ा सा उस तरीके से, मतलब जैसे आपके सर्कल होगा, आपके फ्रेंड है, आपने कॉलेज करा है, ग्रेजुएशन आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपका एक सर्कल भी है, राइट? तो वहाँ आपके जी, दोस्त होंगे, सारे लोग होंगे, तो ये इच्छाएं कभी मतलब प्रबल होती हैं कि नहीं होती हैं, और या है ही नहीं इच्छाएं, और या ये जाने के बाद उसका दृष्टिकोण चेंज हुआ, वो थोड़ा समझना चाहता हूँ क्योंकि युवा लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी अध्यात्म की जर्नी से पहले ये सारी चीजें हमारे साथ हुई, ये विचार थे, सब कुछ था। लेकिन पिताजी का आशीर्वाद ऐसा बना रहा कि हमने जो भी चाहा हमको हमेशा मिला। जी। जो भी शौक थे हमारे, जो भी इच्छाएं थी, सब कुछ प्राप्त होता रहा। कहीं जाना हो, कैसे भी कपड़े पहनने हो, कभी ऐसा कुछ, मतलब किसी तरीके का अभाव ऐसा महसूस नहीं हुआ। जी। गाड़ी चाहिए थी तो पिताजी ने गाड़ी भी हमको दिलवाई थी, हमें मोटरसाइकिल भी दिलवाई, फिर कार भी दिलवाई, सब कुछ उन्होंने दिलवाया। तो त्रिभुवन जी, ये था, लेकिन मन में कभी ऐसा नहीं था कि नहीं मुझे इतना ज्यादा ही करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, ये स्टार्टिंग से ही नहीं था। और हम्म। शायद ये उसका ही परिणाम रहा कि वो इच्छाएं बहुत ज्यादा नहीं हुई। हम्म। उससे पहले, अध्यात्म की जर्नी से पहले, हमने हर चीज को थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस किया, जिया, कि हम्म। दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, कहीं भी हंसी मजाक करना, कहीं कुछ खाना हो, कहीं कुछ करना हो, अपना आना जाना घूमना फिरना सब चलता रहा। लेकिन हाँ, कभी हमने ऐसी चीजों का सेवन वगैरह कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार से रहे। तो इतना आशीर्वाद रहा कि संगत कैसी भी रही, लेकिन उतना हमारे ऊपर प्रभाव नहीं आ पाया संगत का। ये बहुत हमारे पिताजी की और माताजी की जो भक- भगवत प्रेम था, उसका आशीर्वाद जरूर बना रहा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो अच्छी बात है, क्योंकि एटलीस्ट एनीवे वो चीज़ें आपकी होंगी, मैं समझना कुछ उस तरीके से चाह रहा था कि मतलब डिज़ायर तो ऐसी हैं इंसान की, कुछ ना कुछ आते रहती हैं, है ना? वो इम्पोर्टेंट जी, है कि आप उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, और ख़ासकर जो ये यंग एज है, इसमें तो वो नेचुरल प्रोसेस है, आप उसको रोक तो नहीं पाएंगे, डिज़ायर विल कम, लेकिन ये है कि उसको आप हैंडल कैसे कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। जब गुरुदेव ने हमें अपना गुरु मंत्र दिया, जी। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि लाला, हमने तुमको मणि दी है, और वो मणि हमें अपने गुरुदेव से प्राप्त हुई है, हम्म। उनको उनके गुरुदेव से प्राप्त हुई है। हम्म। इस मणि रूपी आभूषण को जितना आप करोगे, जितना आप जपोगे, हम्म। उतना ही आप अपने ऊपर संयम ला सकोगे। जी। बिल्कुल। तो ये जो गुरु मंत्र है, ये उसी की कृपा है। अच्छा, हम्म। काम क्रोध लोभ मोह, हम्म। नाथ नरक के पंथ, ये हम्म। सब कुछ नरक के पंथ हैं, विभीषण जी रावण से कहते हैं। हम्म। और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। हम्म। लेकिन इस पे संयम लग सकता है। संयम कैसे? सत्संगति का साथ करके, भजन करके, भगवत प्रेमियों का मान सम्मान करके, भगवत चर्चा करके। हम्म। अगर इतना भी करते रहेंगे, हम्म। ये सब चीजें आसपास तो रहेंगी, खत्म नहीं होंगी, करेक्ट। लेकिन आप पे प्रभाव नहीं कर पाएंगी। और हम्म। करेंगी भी तो बहुत हल्का, और आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, या कुछ गलत संगत में हम हैं। हम्म। तो वो अपना अनुभव ही होने लग जाता है। हम्म। तो ये उसी का परिणाम है। इच्छाएं और सब कुछ है, इच्छाएं अभी हमारी है, हम्म। बहुत बड़ी डिजायर है। और हम्म। ये डिजायर ऐसी है कि हम अपने देश और अपने धर्म के लिए कुछ कर सके, हम्म। अपनी गौ माता के लिए कुछ कर सके। हम्म।
तो जिससे भी हमारा इंटरेक्शन होता है, कुछ होता है, तो हम उनसे यही बोलते हैं कि आप कुछ कर सके ना कर सके, गौ सेवा जरूर करें और हम्म, गुरुदेव का संग जरूर करें, एक गुरुदेव जरूर बनाए, सिद्ध हम्म, गुरु जरूर बनाए। बिल्कुल। तो यही एक डिजायर है कि किसी ना किसी रूप में अपने धर्म और समाज के लिए कुछ कर सके। जी। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ मैं इसी से। अब ये तो मुझे समझ में आ गया कि फैमिली, आपके माता पिता का एटलीस्ट, और फैमिली का, आपकी खुद की फैमिली का तो जो आपकी जो भक्ति में आपका रुझान है उसको वो हमेशा पॉजिटिवली देखते हैं और उसको बढ़ाते ही हैं। लेकिन जो अब आप, आपके बाकी सर्कल है, जैसे आपके बाकी रिश्तेदार हैं, बुआ, ताता, मामा, ताऊ, और आपके आपके जो दोस्त लोग हैं, तो जब आपको वो शुभम देखते थे, जब एकदम टी शर्ट बढ़िया और पैंट जीन्स और स्मार्ट, तो आप ऊपर वाले ने आपको वैसे ही बना रखा है, तो आप एकदम मॉडल की तरह दिखते हैं। तो जब वो सारे लोग अब आपको ये भगवा वस्त्र धारण किया हुआ देखते हैं या करते हैं, तो वो किस दृष्टि से आपको देखते हैं? हाउ इज दैट प्रोस्पेक्ट? दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। दूसरा, इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो दृष्टि है लोगों की आपकी प्रति, उसको आप, उसको, उससे आपका कोई इम्पैक्ट होता है? वो कभी आपको विचलित करती है? ये मेरा दूसरा पार्ट होगा उसका। एट द स्टार्टिंग दे वर ऑल्सो शॉक्ड। उनको भी बड़ा झटका लगा कि भाई शिवम ये क्या हो गया, तू तो पागल हो गया है, ये हाँ, कोई उम्र है क्या। हाँ। तो ये सब चला, साल 6 महीना इन सब से गुजरे, लेकिन हमने सबसे मिलना जुलना ही बंद कर दिया था। हम्म, किसी से ज्यादा कोई मतलब नहीं। उस समय पे सिर्फ ये था कि जो गुरुजी ने हमें बताया हमें सिर्फ वही करना है। और उसी का परिणाम ये हुआ कि आज जो लोग देखना पसंद करते हैं वो साथ हैं, जो नहीं करते हैं तो उनको, उनका भी हम मान सम्मान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो नहीं भी करते आप हमें मत पसंद करिए, आप धर्म के लिए कुछ जरूर अवश्य कार्य करिए। तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, क्योंकि अंत की गति तो यही होनी है। करेक्ट। और भगवा तो एक देने का प्रतीक है। सुबह जो सूर्य भगवान आते हैं, सूर्य नारायण आते हैं, तो वो भी भगवे के ही रूप में होते रूप हैं। में वो आते हैं, भी करेक्ट। पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं, अपनी ऊर्जा देते हैं, अपनी सब किरणें दे के रोशनी प्रदान करते हैं। तो भगवा तो देने का प्रतीक है ही है। जी। तो इसलिए हमें भी ये होता है कि अगर कोई कहीं से कुछ भी सीखे, चाहे गौ सेवा सीखे, चाहे माता पिता की सेवा सीखे, धर्म की सेवा सीखे, तो ठीक है, अच्छा है। जी। बाकी तो मित्र सब हैं साथ, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे मिलना जुलना होता रहता है। जी, कहीं बिल्कुल। आना जाना होता है तो समय निकाल के जाते हैं उनके पास में, वो भी आते हैं। जी। तो अब ठीक है सब कुछ। गुड। तो अब इसी से एक क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ दिमाग में आ गया है। जैसे आपने कहा कि आपके दोस्त हैं, कोई कोई भी दोस्त जो इस मटेरियल लाइफ में आपके साथ था उस टाइम पर, आपका संगी साथी कॉलेज टाइम का, ये कोई आपसे मोटिवेट होके थोड़ा सा टिल्ट हुए टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारे भाई हैं, गुरु भाई हैं, हम्म। श्री अभिराम दास जी महाराज। तो अच्छा। वो हमारे छोटे गुरु भाई हैं, तो वो भी हमारे मित्र थे। उनकी गुरु दीक्षा भी हमें देख के, मतलब वो भी काफी मोटिवेट हुए, तो उनकी गुरु दीक्षा भी हमारे गुरुदेव से हुई। ओह, और अच्छा। एक ही दिन हुई। हमने भी उनको मोटिवेट किया, चीजें बताई। हाँ। तो वो भी हमारे साथ प्रोग्राम्स में आते जाते रहते हैं, और कहीं भी सत्संग होता है, गुरुदेव आते हैं कभी भी, तो वो भी हमारे साथ आए। तो वो मोटिवेट हुए। उसके साथ में एक बड़ी अच्छी बात ये रही कि हम जिस बात पे तैयारी करते थे, जो हम करना चाहते थे जीवन में, बचपन से सपना था कि हम सेना में जाएंगे हम्म, और अदर चीजों मतलब करेंगे कुछ देश के लिए, तो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव, जो नए नए बच्चे आते हैं तो उनसे हो ही जाता है इंटरेक्शन। तो हम्म, वो बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं इस चीज को। वही वो सब। भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं, प्रेरणा का एक स्रोत हो जाता है कि हाँ ये भी है। और सबसे बड़ी बात, हमारी भारतीय सेना भी धर्मनिष्ठ है। करेक्ट। उसमें भी धर्म के प्रति इतनी निष्ठा है, बहुत ज्यादा निष्ठा है। करेक्ट। एमएमजी कहते हैं ना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, हाँ, सब कुछ वहाँ सेना में भी है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मोटिवेशन है, काफी लोग मतलब थोड़ा प्रभावित होते हैं। कुछ लोगों ने अपनी गलत संगत छोड़ के सही संगति में आए। जब हम ऑफिस में थे तो ऑफिस में भी कुछ लोगों के साथ ऐसा संपर्क हुआ जो देख के मोटिवेट हुए। रिसेंट का एक आपको किस्सा बताते हैं कि
एक हमारे मित्र हैं, वो आईटी सेक्टर में अभी भी हैं। हम्म। वो बड़ा परेशान थे, कुछ गलत संगत में लग गए थे। हम्म। जब उनसे हम बातचीत हुई तो 3 4 दिन 10 दिन तक लगातार उठना बैठना हुआ, भगवत चर्चा हुई। उनका जीवन भी एकदम, उनका भी माइंड अलग हुआ कि हाँ वो अच्छा। गलत चीजों में है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि वो फिर से दोबारा अपने सतमार्ग पर आए। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी एक्टिवली डेली जो आपका रूटीन है उस तरह का फॉलो करे, ऐसा जरूरी नहीं है। काम के साथ भी आदमी स्पिरिचुअल हो सकता है, डिवोशन कर सकता है, भक्ति कर सकता है, करेक्ट। तो मैं उस एंगल से सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ, देखो मैं भी आईटी में हूँ, तो आप आईटी का चीज़ें समझते हैं, तो आपसे कोई जी जी। ढकी छुपी चीज़ नहीं है। तो आईटी में रह कर के आप जो जिस तरह का माहौल है, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं नॉर्वे में हूँ, बेस्ड इन नॉर्वे। तो यहाँ पे जो माहौल है, वो लोगों का जो पार्टिंग करना, अल्कोहल लेना, और उन चीज़ों में एक ऐसा है कि स्टेटस सिंबल होता है लोगों का, कि भैया अगर आप ऐसी पार्टी अटेंड कर नहीं रहे, आपने बियर नहीं पी, ये नहीं करे, तो आपका स्टेटस थोड़ा सा उतना ना बड़ा नहीं माना जाता। ये थॉट आज भी है इन वेस्टर्न वर्ल्ड, और इंडिया में तो अब ये वेस्टर्न से भी ज़्यादा हो गया है। तो उस सिचुएशन में अगर आपने एक आदमी को भी मोटिवेट कर दिया ना, जो ये कहेगा यार कोई ज़रूरी नहीं है ना कि आप बियर पिए, विदाउट बियर ऑल्सो यू कैन एंजॉय इन पार्टी, करेक्ट। और बिल्कुल। सुबह शाम आप अपना भक्ति कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, और अपने काम भी करो, मटेरियल लाइफ में भी रहो, लेकिन साथ में भी कर सकते हो, राइट। तो मैं उस मोटिवेशन की बात करूँ, उसकी भी बहुत ज़रूरत है आज के समाज में। तो अच्छी बात है कि आप ज़रूर जो हैं अपने लोगों से जो संपर्क में आते होंगे, आपके युवा आपसे जरूर होंगे, और आज का पॉडकास्ट भी मेरा एम भी वही है। तो आगे मैं जी बढ़ता हूँ, इसी को आगे थोड़ा सा बताता हूँ। आप मेरे ख्याल से आप तो गृहस्थ हैं, राइट, अभी सन्यासी वाला मामला तो नहीं है ना आपका, आप गृहस्थ नहीं हैं। नहीं। तो कब आप शादी कब करने वाले हैं? और इसी से जुड़ा हुआ है कि आप स्मार्ट बहुत हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं अपफ्रंट बोलता हूँ, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत सुंदर हैं। आपकी जो घुंघराले बाल हैं, और जो आपका दाढ़ी का लुक है, ये देख के लगता है कि लड़कियां आपकी तरफ अट्रैक्ट जरूर होती होंगी। तो कभी किसी लड़की ने प्रपोज करा या नहीं करा? और शादी वादी का क्या प्लान है? घर वाले ये भी तो लगे होंगे ना कि भाई लड़की ढूंढ रहे होंगे कि भाई शादी होगी, वो सारे भी तो रहता है। इस जर्नी से पहले ये सब हुआ था, जी। ये प्रपोजल्स सामने से आना या खुद करना, ये सब हुआ था, इसमें कोई दो राह ही नहीं है, ना हम झूठ बोलेंगे यहाँ बैठ के, जी। अपने स्थान पे बैठ के। ये सब था, और काफी अच्छे लेवल पे भी वो सब चीजें रही। लेकिन बड़ा सौभाग्यशाली है ये दास कि ये चीजें कभी दिमाग पे हावी नहीं हुई। वो इम्पोर्टेंट है। और अभी में भी ऐसा कुछ अगर होता है या कुछ वो होता है तो हम ज्यादा किसी से मतलब रखते नहीं है, अब आपको सही बताएं तो। हम्म। हम्म। मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं या फिर वैसे आते हैं तो हम किसी का ऐसे जल्दी रिप्लाई करते नहीं, और किसी का कोई वो हमें मतलब ही नहीं, क्योंकि आज के समय में आप जिस वेशभूषा में हैं और उसमें अगर आप उसका मान सम्मान नहीं कर पाएंगे तो ये धर्म को बहुत बड़ी हानि होगी, बिल्कुल। है ना। तो अपने ऊपर संयम करना, अपनी लंगोट का पक्का होना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। ये सब भी गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है, तो हम इन सब चीजों में ज्यादा पढ़ते नहीं, इन सब पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है। और शादी की और गृहस्थी की जो बात है, तो जैसी सिया राम जी की इच्छा, जैसा वो चाहेंगे, जैसा गुरुदेव का आशीर्वाद होगा वैसा होगा। लेकिन अभी सन्यास की तरफ में ना तो गुरु जी की आज्ञा है, और ना ही अब घर की आज्ञा से पहले अब गुरुदेव की आज्ञा होती है। तो हम्म। गुरु जी का ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, ना उन्होंने कुछ बताया है। और सबसे बड़ी बात कि जरूरी नहीं है कि हम सन्यास रह के ये करें, गृहस्थ अरे आश्रम वही। सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। एब्सोल्युटली। हमारे इतने बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि गृहस्थ ही थे, हमारे सप्त करेक्ट। ऋषि जो आज भी मौजूद हैं वो हाँ। भी गृहस्थी थे। हाँ। हमारे प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, महादेव, वो भी गृहस्थ रहे, कृष्ण जी, करेक्ट। सब सब गृहस्थ थे। गृहस्थ थे, हाँ, जी, एब्सोल्युटली। गृहस्थ आश्रम तो स्वयं भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर रूप लेके इस सृष्टि को आगे, जब इसके सृजन नहीं हो रहा था तब आगे बढ़ाया। जी। तो गृहस्थ आश्रम कोई बुरा नहीं, आप रहिए, सब कुछ करिए। और कई बार ऐसा आता है कि आप गृहस्थ में हैं, कई लोग बोलते हैं कि गृहस्थ में रह के आप भगवा नहीं पहन सकते, उन्हें कि एक दो महाराज जी लोगों में बता रहे थे, तो ऐसा नहीं होता। भगवा ये पहचान नहीं होता कि यार ये सन्यासी की सिर्फ सन्यासियों की पहचान हो।
ऐसा नहीं होता। सन्यासी हमारे सर पे हैं, हम उनका बहुत आदर करते हैं, दास तो उनके चरणों में बारंबार वंदन करता है। पूरे तरीके से जब वो भगवे में रहते हो, सन्यासियों की पहचान होती है। जी। और गृहस्थी भी भगवा डाल सकते हैं। भगवा एक प्रतीक है, एक हमारे सनातन धर्म का, धर्म की धर्म ध्वजा है ये करेक्ट। वस्त्र नहीं, ये धर्म ध्वजा है। ये हम्म। तो हम इस धर्म ध्वजा को लपेट के रखते हैं। जी जी जी। और भी बाकी कई हमारे पॉडकास्ट में भी हमने कुर्ता भी और अलग तरीके का पहना, सब कुछ पहना, हाँ। लेकिन जब घर पे होते हैं तो हम अपनी इसी वेशभूषा में रहते हैं। जब गुरु जी के साथ होते हैं तब इसमें ही रहते हैं। जी जी जी। क्योंकि अभी हम पूर्ण रूप से कोई सन्यासी नहीं है, तो हम पूर्ण तरीके से वो आडंबर भी क्यों करें सन्यासी रहने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी प्रश्न पर वापस आता हूँ, कि स्पिरिचुअलिटी को एक आम आदमी के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि जो लोग साधु हैं, सन्यासी हैं, या स्पिरिचुअल ऑरेटर हैं, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, उनके लिए नहीं, जो आम आदमी है मेरे जैसा, और या जो काम काज करने वाला आदमी है, जॉब करता है, अपने डेली लाइफ को उसको करना है, तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी को कैसे आप डिफाइन करेंगे? हमारे योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि कर्म ही सबसे बड़ा है। जी। आप अपनी जिस रहनी में है, लेकिन वो रहनी आपकी धर्म परायण होनी चाहिए, धर्म के लिए होनी चाहिए, धार्मिक होनी चाहिए, देश के लिए होनी चाहिए, आपके परिवार के हित के लिए होनी चाहिए, समाज के हित के लिए होनी चाहिए। उस शैली में आप अपना कोई भी कर्म करेंगे तो वो साक्षात भगवान की ही सेवा है। हम्म। इसके साथ में स्पिरिचुअलिटी जो है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई अलग चीज हो। हम सब सनातनी हैं, और सनातन का ना तो आदि है, ना तो आदि है, ना अंत है। हमें कुछ नहीं पता इसका। जी। तो इस जर्नी का भी हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ से शुरू होएगी, कहाँ तक जाएगी, कुछ नहीं पता। हम स्पिरिचुअलिटी में जा कैसे सकते हैं? अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप सुबह शाम साधना में ही बैठ के पूजा पाठ ही सब कुछ छोड़ दें और वो करें, नहीं। वो जिनके लिए है, भगवान ने, संतों ने जिन उन महात्माओं को चुना है, वो वैसे करेंगे। हम्म। लेकिन अगर आप परिवार में हैं, आपके परिवार की सेवा ही आपकी भक्ति है। करेक्ट। आप राजनीति में हैं, आपके समाज की सेवा आपकी भक्ति है। आप देश के किसी धार्मिक देश के कार्य में हैं, वो उस देश के प्रति सेवा ही आपकी भक्ति है। धार्मिक क्षेत्र में है तो धर्म के प्रति जो सेवा है, वही आपकी स्पिरिचुअलिटी की भक्ति है, वही आपकी शक्ति है। जी। आप अगर किसी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो, निष्ठा पूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब भगवान ने आपको चुना कि आपका जो जीवन है वो कैसे चलेगा, हम्म। किस माध्यम से चलेगा, उसको हम्म। ही आप अपने सच सत्कर्म से, सत्यचित मन से आप उसको करेंगे, पाएंगे, अपनी मेहनत मेहनत से करेंगे। तो बेशक आप सिर्फ 10 मिनट की पूजा करिए, तो जो 10 मिनट की पूजा का जो फल प्राप्त है, होगा जो आपको, उससे कहीं ज्यादा जो बाकी के घंटे आप अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे, उससे मिलेगा। जी। बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी में ये जरूर है कि आप कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, भगवान का स्मरण कभी ना भूलें, कभी उनका स्मरण करना ना भूलें। हम्म। संत महापुरुषों की सेवा करना कभी ना भूलें। प्रथम भगति संतन कर सेवा। हम्म। जहां भी संत महापुरुषों के दर्शन हो जाएं, उनकी सेवा जरूर करें, गौ सेवा जरूर करें, गौ के दर्शन हो जाएं जरूर करें। सिर्फ एक रोटी खिलाने से नहीं, जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से गौ की सेवा, गौ को प्यार करें। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आप कोई जप तप साधन नेम कर पाए ना कर पाए, कोई उपासना कर पाए ना कर पाए, कोई साधना कर सके ना कर सके, लेकिन अपने कर्तव्य को, धर्म परायण जो आपका कर्तव्य है उसको, और गुरुदेव जब आपकी जिंदगी में है,
गुरुदेव की सेवा करके। और ऐसा नहीं है कि गुरुदेव अगर आपके पास नहीं है तो आप सेवा नहीं कर सकते। गुरुदेव का चिंतन करते रहिए, हमेशा जो उन्होंने मंत्र दिया है उसका हम्म। चिंतन करिए, बस इतना ही करिए, तो भी आप भगवत धाम को ही जाएंगे। जी बिल्कुल। भाई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हम्म। वाल्मीकि जी ने कौन से हवन और यज्ञ करे थे बड़े बड़े, जब उनको हम्म। भगवत प्राप्ति हुई थी। हम्म। उन्होंने तो भाई मरा मरा कहा था, मरा मरा से राम राम कह के हाँ। उन्होंने पूरी रामायण का निर्माण कर दिया। करेक्ट। उन्होंने ऐसा कौन सा साधन करा था? हाँ। नारद जी उनके गुरु थे, उन्होंने क्या ऐसा बताया उनको कि हाँ। तुम ये करो वो करो? लेकिन नारद जी ने उनको गुरु मंत्र दे दिया, किसका? राम का। हाँ। और जब वो गुरु मंत्र भी गलत बोलते थे, लेकिन चापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। तो हम्म। जैसे ही आपकी जिंदगी में संत महापुरुष आएंगे, गौ माता आएंगी, आपके बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिलेगा, राम जी की कृपा स्वतः ही आपको मिल जाएगी। जी। भाई, राम जी ने वन में जाके कौन सी बहुत बड़ी साधना करी, लेकिन महादेव की साधना वो करते थे, जी। अपने गुरु जी की भक्ति करते थे। जी। 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 तो बस अपने कर्तव्यों को पूरा करें और भगवान का चिंतन स्मरण करते रहें। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही बात बोली आपने। कर्म कर्म की प्रधानता जो है वो सब जगह है, कृष्ण ने भी वही बात बोली। तो आप गौ सेवा से मेरा ध्यान उस तरफ जा रहा है, तो मैं आपको जस्ट इतना बताना चाहूँगा कि जो हमारा घर है, मेरी माता जी हैं, हमारे घर में रानीखेत के अंदर, मतलब अभी माता जी का स्वास्थ्य खराब हो गया है, पीछे 1 डेढ़ साल से गायें नहीं है घर में, वरना हमारे घर में 10 10 12 12 गायें रहती थी मेरी वाह। माता जी जो है। और हमारे घर में दूध दही छाछ ये सब चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी। इवन माता जी जैसे मेरी 3 बहनें हैं तो सबके लिए वो 1 1 किलो घी ऐसे बना बना करके उनको भी देती थी। तो मतलब बचपन से, जब से हम पैदा हुए, मैंने अपने घर में गायें देखी हैं और गायों की सेवा करी। और हम भी जब घर में थे, रानीखेत में रहते थे, तो हम गाय चराने जाते थे, जैसे जंगल लेके जाना, उनको चरा के लाना, तो ये सब चीज़ें। और इसका ही प्रताप है, पुण्य है कि हमने गाय की इतनी सेवा करी कि हमारे को ना कभी दूध दही और ये सब चीज़ों की कमी हुई, और ना ही आगे बढ़ने में कोई दिक्कत हुई। उसका जो पुण्य था वो मिला। तो आपकी गौ सेवा पर मेरा वो ध्यान आ गया। तो अब मैं आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ता हूँ। तो ये जो भक्ति में आने से, और जब जब आपने राम भक्ति, हनुमान भक्ति, या जो भी आपने पाथ चुना, उससे पहले की जो लाइफ थी आपकी और अब के लाइफ में ऐसा क्या चेंजेस हुआ इन थॉट प्रोसेस, इन लिविंग स्टाइल, जो भी आप कहें, सेटिस्फैक्शन, डिज़ायर को कंट्रोल करना और अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना, ये सब, और एंगर, एंजाइटी, ये सब जो ह्यूमन के क्या बोलते हैं, गुण हैं नेचुरल हैं, सब में होता है। तो वो सब पे क्या फ़र्क पड़ा वो थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, बिफोर योर डिवोशन लाइफ एंड आफ्टर डिवोशन लाइफ। बिफोर डिवोशनल लाइफ ऐसा था कि किसी भी चीज को लेके परेशान हो जाना, गुस्सा आ जाना, किसी से कोई बात हो गई तो हताश हो जाना, मतलब मेंटली पीस इट वाज आउट कंप्लीटली बस्ट। हम्म। डिवोशनल में एक यही पावर है, हम्म। जो क्रिया जो होती है ध्यान क्रिया, वो आपका क्या करती है, आपके अंदर की सारी ऊर्जा को यहाँ समेट के रख देती है। हम्म। जब आप यहाँ समेट आ जाएगी आपकी सारी चीजें, तो आप एक ही ध्यान से सोचेंगे, एक दिमाग लगाएंगे। जब वो ऊर्जा फैली हुई होती है तो अनकंट्रोलेबल होती है। हम्म। डिवोशनल में, स्पिरिचुअलिटी में वो पावर है कि वो सारी चीजें, काम क्रोध मोह लोभ सब कुछ एक जगह पे ले आएगी। हम्म। अच्छा, एक जगह पे लाने के बाद आप जिस पाथ पे हैं, जो आपके पास मंत्र है, आप जिस भी देवता की भक्ति करते हैं, उन सारी चीजों को वो उसी में ही कन्वर्ट कर देते हैं। हम्म। जैसे बोलते हैं ना, अलग अलग धातुओं से मिलके एक मिश्रण बन जाता है, हम्म। तो हम्म। वो वही मिश्रण हो जाता है। और उसमें राम नाम का जो मंत्र जितना ज्यादा होता है, वो उसमें उतना ही ज्यादा एड ऑन हो जाता है उस मिश्रण में, तो हम्म। वो स्वतः ही कंट्रोल हो जाती है।
जी। डिवोशनल में यही हुआ कि पहले भटकाव था जिंदगी में, हम्म। डिवोशनल से पहले भटकाव था, इधर उधर भटक रहे हैं, सब कुछ हो रहा है इधर उधर, कहीं ध्यान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, 1,000 रुपए की कामना थी, 2,000 मिल गए, वाह वाह वाह, बहुत प्रसन्न हो गए। नहीं मिले तो ऐसा लगा कि बस अब हम ही सबसे गरीब हैं, दीनहीन हैं, हमसे ज्यादा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, सबसे भगवान की तो मेरे पे कृपा ही नहीं। ऐसा नहीं है। जी। जब भगवान की भक्ति करेंगे और गुरुदेव की कृपा मिलेगी, सारी चीजों पे आप कंट्रोल करने लग जाएंगे। हम्म। कमी किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन भगवान का भक्त परेशान हो सकता है, हताश नहीं हो सकता, बिल्कुल। हार नहीं सकता। अपनी मनोकामनाओं पे, अपने विकारों पे, सकारों पे, सब पे आपका एक नियंत्रण होने लग जाएगा। हम्म। मैंने जैसे बताया था ना कि जैसे पूज्यपाद श्री स्वामी राजेश्वरानंद महाराज जी अब तो साकेत धाम चले गए। वो हम्म। हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास, जालौन डिस्ट्रिक्ट के ही वो थे, वो बहुत बड़े राम कथा वाचक थे। तो उनका एक प्रसंग है हम्म। कि जितने भी मन के विषय और विकार हैं ये कम नहीं होते। हम्म। जैसे शुगर, बीपी, डायबिटीज, इनकी कोई दवा नहीं बनी, हम्म। लेकिन इनकी जो दवा है, मतलब इन्हें खत्म करने की दवा नहीं बनी, इन्हें कंट्रोल करने की दवा जरूर बनी है। हम्म। वैसे ही ये चीजें खत्म नहीं होने वाली। हम्म। काम, क्रोध, मोह, लोभ, हम्म। मोक्ष की कामना खत्म नहीं होगा, लेकिन भगवत भजन करते रहेंगे, राम जी की चर्चा करेंगे तो कंट्रोल में हो जाएगा। हम्म। और यही कंट्रोल सारी एनर्जीज को एक जगह ले आएगा। और जब एक जगह आ जाएगी, जब स्टेयरिंग एक हाथ में होगा, तो गाड़ी अपने आप अच्छे से चलेगी। बिल्कुल। तो बहुत ये बढ़िया। डिवोशन स्पिरिचुअलिटी हमको कंट्रोल करना सिखाती है। करेक्ट। ध्यान करिए, भगवान का नाम लीजिए बस, रामचरितमानस का पाठ करिए, या किसी भी एक पुराण को लीजिए, किसी भी एक ग्रंथ को, उसी का उसी को पकड़ लीजिए आप, और हम्म। फिर देखिए सब कुछ आप कंट्रोल करने लग जाएंगे हम्म। अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोली आपने ये, कि जो है भक्ति आपको कंट्रोल सिखाती है, और पूरी आपकी एनर्जी को सॉर्ट कर देती है, एक जगह कंसोलिडेट कर देती है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी शिक्षा है। व्यूअर्स को ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ अब बढ़ने जा रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है, जो आजकल बहुत यंग यंग साधु संत आ रहे हैं, और अपना उनका प्रभाव है मार्केट में, और मार्केट नहीं कहूँगा, मतलब समाज के अंदर उनका प्रभाव है, जी फॉलोअर हैं उनके बहुत सारे। उसमें से कुछ तो वाकई में हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि मतलब जिनके समस्याएं हैं। अभी रिसेंट एक जो केस हुआ था आपका, उत्तर प्रदेश का ही था वो, उनका उसमें हाथरस जो वाला। हाथरस वाला जो कांड वो हुआ, तो वो ऐसे ऐसे भी संत हैं। तो ऐसे बहुत सारे संत हैं, तो इनमें से एक संत हैं वो, मैं उनके बारे में दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ। मतलब वो ठीक है, वो तो वो बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान के। तो बात हो रही, मैं करना चाह रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो बागेश्वर धाम आजकल जो हैं बड़े चर्चा में हैं, जी बहुत पॉपुलर हैं, और भक्ति भी करते हैं। उनका भी पूरा पीछे उनके जो दादाजी वगैरह थे उनसे वो परंपरा में आए, ऐसा वो बताते हैं। तो उनके बारे में क्या विचार हैं आपके? बाकी जो है वो एक और चीज़ भी है, जो उनके जो समागम टाइप के होते हैं, जहाँ पर वो लोगों के दुख दरिद्रता दूर करने की बात करते हैं। दुख जी दरिद्रता दूर तो करते हैं, नहीं करते हैं नहीं पता, लेकिन हाँ, आपके उसको बता देते हैं कि आपके साथ ये समस्या हो रही है। जी जी जी। तो आपके क्या विचार हैं? देखिए त्रिभुवन जी, सबसे पहले अगर हम बात करें इन शक्तियों की कि किसी के बारे में बता देना और कुछ वो, तो ये चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं, अच्छा। बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं। और हम्म। जहां तक बात करें सबसे पहले हमारे बड़े गुरु भाई श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की, हम्म। तो हमारे गुरु जी की तो गुरु परंपरा में वो छोटे गुरु भाई ही हैं। हम्म। और हमारी गुरु परंपरा में उनका बहुत लगाव है, उन सबका उठना बैठना है। और ये चीज हकीकत में है कि उनके पास में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत साधना करी हो, कुछ वैसा किया हो, कुछ ऐसा किया हो। उनका कुछ किया हुआ नहीं है, लेकिन
लेकिन उनके बुजुर्गों का, उनके वो जो स्थान है, वहां का जो, वहां की जो ऊर्जा है, हम्म। उसका प्रभाव है, जिसका हम्म। फल उन्हें मिल रहा है। हम्म। और उस ऊर्जा को भी कंट्रोल करना, ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कर रखी है। तो हम्म। वो अपने आप में ही संत शिरोमणि है। हम्म। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, वो अपने आप में ही एक बहुत महान संत हैं। हम्म। आज तक उनपे किसी भी गलत चीज को लेके उनके ऊपर कोई कोई आरोप नहीं आक्षेप लगा। नहीं। कोई लोगों आक्षेप ने नहीं। सवाल जरूर उठाए कि क्या ऐसी शक्ति मौजूद है या नहीं है। हाँ। लेकिन समाज में आज के समय नकारात्मकता बहुत ज्यादा फैली हुई है। हाँ। हमारे श्री बाबा नीम करोली जी महाराज थे, उनके पास भी तो यही शक्ति थी। करेक्ट, उनके पास भी यही था। क्योंकि वो भी बता नीम देते थे। करोली महाराज तो जो है मेरे एरिया में ही उनका आश्रम है, रानीखेत से 40 किलोमीटर पहले कैंची धाम उनका उतना बड़ा है। तो उनके बारे में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनके अंदर वो थी कि जो है जी एक एक बार की कथा है कि भाई वो वहाँ भंडारा चल रहा था और तेल तेल खत्म हो गया। तो जी महाराज जी जी ने बोला कि एक कनिस्तर ले जाओ, वहां से पानी भर के ले आओ। तो पानी भर के जी लाए और बोला इससे पका लो, तो वो तेल बन गया। तो इस तरह की कथाएं, जी इस तरह की चीजें लोगों लोगों ने एविडेंस में करी हैं। और एनीवे उनका तो इतना प्रताप रहा होगा, जो स्टीव जॉब और जुकरबर्ग जैसे लोग उनके शिष्य ऐसे ही नहीं बने होंगे, कुछ न कुछ तो प्रभाव उनके जीवन में रहा। आप कंटिन्यू कीजिए, जी। आपने बात को कंटिन्यू कीजिए, सॉरी। बिल्कुल इसी तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, उनके पास में वो आशीर्वाद प्राप्त है। और वो आशीर्वाद के जो पात्र हैं, वो ही क्यों बने? क्योंकि उनमें वो योग्यता है। हम्म। उनके ऊपर उनके संतों का, महापुरुषों का, उस स्थान का आशीर्वाद है, और उनमें वो योग्यता भी है, अपने ऊपर उन्हें कंट्रोल भी है। हम्म। और ये चीजें पाना किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हम्म। आप पा सकते हैं। आप हम्म। हनुमान जी की सेवा करके पा सकते हैं नियम पूर्वक। भारत में आज भी ऐसे संत हैं जो हर चीज को बता देते हैं। हम्म। मैं खुद ऐसे कई संत महात्माओं से मिला हूं जिनके पास साक्षात ये चीजें हैं। हम्म। और इसमें मैं अपने गुरुदेव की, मतलब सब ये समझें कि मैं उनकी बहुत तारीफ कर रहा हूँ, तो ठीक है, आप कैसे भी लें। लेकिन 3 बार तो घटनाएं सिर्फ मेरे सामने की हुई है। हम्म। हमारे जो मित्र हैं, उनकी माता जी का कोई प्रश्न था हमारे गुरुदेव से, हम्म। तो हमारे गुरुदेव ने खुद ही बता दिया कि तुमने इसका पाठ कितनी बार किया था। अच्छा। और वो माता जी खुद हैरान हो गई। हाँ। तो हमारे गुरुदेव ने उसका समाधान बताया। और 2 बार के भी ऐसे ही वाक्य हुए। अच्छा। हमारे गुरुदेव खुद बता देते हैं कि तुम कितनी पूजा कर रहे हो, कितनी माला कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मुझे सब पता है। हम्म। और पता चल जाता, उन्होंने कई बार हमारे सामने ऐसे शिष्यों को उठा के बताया भी। हम्म। तो संत महापुरुषों के पास है। हम्म। हाँ, भगवान ने अपना, जो एक बोलते हैं कि अथॉरिटी जिसको दी, अब जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये अथॉरिटी दी, काम जो डिवाइड किया, तो वो उनके हिस्से में काम छोड़ा कि तुम इस काम से करके लोगों की इस समस्या का हल करो। हम्म। उसका पात्र उन्हें बता दिया। अब जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य, श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जो जिनको दिखाई नहीं देता आंखों हाँ। से, हाँ। उन्हें तो सारे वेद पुराण सब कुछ याद है, कंठस्थ है। क्या हम्म। ये अपने आप में चमत्कार नहीं है? सही बात है। उनसे आप कुछ भी पूछ लीजिए, वेद का कोई श्लोक, शास्त्र का कोई प्रमाण, हम्म। कुछ भी हो, रामायण के, रामचरितमानस की कोई चौपाई, कोई अक्षर आप उनसे पूछ लीजिए, वो हम्म। खुद बता देंगे कहाँ पर है, कौन सी लाइन में है, कौन सा पेज नंबर है, हम्म। सब कुछ होगा। तो ये भी चमत्कार है। तो ऐसे संत महापुरुष हैं। और हम्म। रही बात जो हाथरस वाले ढोंगी बाबा लोग जो हैं, जो पैंट और टाई पहन के सत्संग करते हैं और खुद अपने आप को बताते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। हाँ। अरे भाई, तुम काय के ब्रह्मास्मि हो भाई? करेक्ट। पैंट और कोट ठीक है, आज हम जिस परिवेश में हैं, उस हिसाब से उसकी आवश्यकता है। हाँ। जैसे समाज में आज हम हैं। हाँ। लेकिन क्या कोई संत महापुरुष पैंट शर्ट में और जूते पहन के ऐसे आसनों पे बैठता है? हाँ, सही बात है, वो तो लोगों नहीं को है। सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जाता है इन सब हम्म। चीजों पे। हम्म। अरे भाई, तुम कौन सी परंपरा से हो? क्या गुरु मंत्र है तुम्हारा? हम्म। कौन सा तुम्हारा, कौन सा द्वारा है तुम्हारा? कौन सी तुम्हारी पूजा पद्धति है? आप ये बताइए ना, कौन सा अखाड़ा है? हम्म। अगर आप ऐसे संत महापुरुष हैं तो। हम्म। भारत में 13 अखाड़े हैं साधु महात्माओं के। हाँ।
और उन 13 अखाड़ों के जो महात्मा है त्रिभुवन जी, वही सबसे सिद्ध साधक हैं। हाँ चाहे बिल्कुल। छोटे लेवल के साधक हो, चाहे बड़े लेवल के साधु हो, जी चाहे जी। नॉर्मल साधु से लेके महामंडलेश्वर हो, जगत गुरु हम्म हो, हम्म। ऐसे कई संत महापुरुष हैं जो करेक्ट। नॉर्मल संत हैं, बहुत नॉर्मल है, लेकिन उनके पास कुछ दिव्य शक्तियां हैं। आज भी चित्रकूट के जंगलों में संत महापुरुष मौजूद हैं। आज भी गिरिराज जी गोवर्धन में ऐसे संत महापुरुष मौजूद हैं। श्री सोमवारी बाबा जी की तपस्थली है काकड़ी घाट में, हाँ दास को वहां खुद अनुभव हुआ है उनका। अब हम हाँ कैसे कह दें कि नहीं होता। हाँ हाँ। नहीं नहीं, सही बात है बिल्कुल। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि इसके दोनों पक्ष हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी तो खैर उनके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और वो हैं भी अपने, मतलब एक डिफरेंट उसमें हैं, और सही सेवा कर रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा ही पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऐसे अब जो हाथरस वाले महाराज हैं, टाई बाबा जो हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, तो जो है ना, लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। समस्या ये है, जी क्योंकि एक गलत आदमी आपके पूरी चीज़ों को डाइल्यूट कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे संत ये कोई संत महात्मा नहीं होते, ये ढोंगी हाँ बाबा लोग होते हैं। करेक्ट। और सबसे बड़ी बात तो त्रिभुवन जी, बाबा शब्द तो मैंने अब तक किसी ग्रंथ में पढ़ा नहीं, वेद में तो है ही नहीं इसका है ही कोई अर्थ, नहीं, वेद बिल्कुल में तो नहीं है। होता ही। हाँ, और शास्त्रों में, पुराणों में, किसी ग्रंथ में बाबा तो शब्द है ही नहीं। है बाबा ही तुम नहीं, अपने जो करेक्ट। घर के बड़े बूढ़े होते उनको बोलते थे, तो ये बाबा तो कुछ पुराने सरकारों का भी रोल होता है, ये ढोंगियों को प्रमोट करने का। संत साधु ये प्रमाण है, और इनकी पहचान, इनकी रहनी, इनकी पूजा पद्धति, इनकी गुरु परंपरा, इनका अखाड़ा, ये सबसे भी इनकी पहचान होती है। तो इन्हीं का ही आप अनुसरण करें और इन्हीं की ही शरण में जाएं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो मैं अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हूँ। मेरा अगला प्रश्न युवाओं से जुड़ा हुआ है। जो आज के युवा हैं, जैसे आपके जितने भी, ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत कॉमन है। और आपका जो है स्ट्रेस, इंडिया का तो डेटा जो आया वो बहुत बुरा डेटा था, जिसमें आउट ऑफ आउट ऑफ 10, 7 आर इन डिप्रेशन। तो स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, और वो लेवल हो सकता है किसी का कम हो, किसी का ज़्यादा हो, बट दैट वाज द रियलिटी। तो इस ऐसे सिचुएशन में एक युवा होने के आप एक खुद युवा हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, और क्या मैसेज इन युवाओं को देते हैं, और कैसे इससे वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बच सकते हैं। बाकी केसेस बताने की ज़रूरत नहीं है, डेली आपके सामने हजारों ऐसे केस सामने आते हैं कि भाई सुसाइड कर दिया, ये कर दिया, फलाना हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो ये सब तो बहुत नॉर्मल हो गए हैं आजकल। देखिए, इन सब पे कंट्रोल पाने का एक बड़ा सरल तरीका है। पहले तो प्रयास किया जाए कि आप किसी गुरु परंपरा से जुड़ें। जी। अच्छा, आपके गुरु स्वतः ही आपको चुन लेंगे। हम्म अगर जिस दिन आपके मन में ये भाव आ जाएगा कि हमें गुरु दीक्षा लेनी है, तो आप ये मत समझिए कि ये आपके मन में भाव आया, आपके गुरुदेव ने अब आपको इस लायक समझा कि अब आप आओ। हम्म जब तक आप नहीं जा पा रहे, तब तक के लिए आप राम नाम का सहारा लें। और गंगा जल हम सबके पास है, ठीक है, गंगा जल में थोड़ा सा तुलसी दल मिला के आप उसको डेली लें। उसको हम्म सीताराम 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 कह के, सीताराम कह के, या फिर हनुमान जी महाराज का नाम लेके, या फिर शंकर भगवान का नाम लेके उसको लें। डेली आप पानी पीते हैं तो कम से कम आधा लीटर, 1 लीटर पानी एक तुलसी का पत्ता गंगा जल में डाल के पिए। जो लोग बाहर हैं या फिर जिनके पास गंगा जल मौजूद नहीं है, नॉर्मल जल लेके, तुलसी जी को लेके उस जल में डाल लें, और उसमें गंगा माँ को स्मरण कर लें कि हे गंगा माँ, आप जहां भी हो, मेरे इस जल में आप आ जाएं। तो ये पुराणों में कथा है कि जब हम गंगा माँ का स्मरण करते हैं, जब हमारे पास वो नहीं है, तो गंगा माँ को ये आशीर्वाद प्राप्त है कि वो उस जल के पास आ जाएंगी। तो उस जल में गंगा माँ को स्मरण करके तुलसी दल, एक छोटा सा तुलसी दल डाल के, ऐसे जल को आप लेना चालू करें, प्रारंभ करें महादेव का नाम लेके, सीताराम जी का नाम लेके। और कुछ ही दिनों में आप देखिए, आपके जीवन में खुद ही परिवर्तन आने लग जाएगा। हम्म हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए।
हम्म। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई महा 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 मंत्र है। हम्म। इसका नित्य पाठ करिए बढ़िया से, बस 4 से 5 मिनट तो निकालने ही पड़ेंगे अपने पूरे 24 आवर्स में करेक्ट। से कम 5 से 10 मिनट जरूर निकालिए आप। करेक्ट। कितने भी बिजी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इतने बिजी भी होंगे कि आराम से पांच निकाल मिनट नहीं सकते हैं। निकाल सकते। आराम से निकाल सकता है। 5 मिनट, 5 मिनट निकाल के शुद्ध आसन लगा के अपना एक आसन बनाइए खुद का, जिसको आप ही यूज करें। हम्म। शुद्ध आसन लीजिए, तुलसी दल लीजिए, अपने इष्ट देवता को याद करिए, हनुमान जी महाराज का ध्यान करके आप उसको हनुमान चालीसा पाठ करिए, और उस गंगा जल को, उस जल को, तुलसी दल को लेना प्रारंभ करो। आप इतना ही करो। जब हमें हमारे ऊपर ये हो सकता है, तो आप तो किसी हमसे के बहुत ऊपर, अच्छे हैं। किसी के ऊपर भी आपके हो सकता है। आपको तो राम जी खुद बहुत ऊपर ले जाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूछना आपसे ज़रूरी था, क्योंकि युवाओं को कोई मैसेज जाना जाएगा इससे। अब मेरा अगला प्रश्न, आपके अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ। जो आप राम के भक्त हैं, तो राम जी जी जाने जाते हैं अपने चरित्र और अपनी मर्यादा के लिए। मर्यादा पुरुष कहा जाता है उनको, राइट? तो जी। आप अपने, अगर अपने को सेंटर करके देखें कि उनके जीवन की ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं, तो बहुत सारी, लेकिन एटलीस्ट एक या दो चीज आप थोड़ा सा बताने की कोशिश करें जो आपने अपने जीवन में उतारी हैं या उतारने वाले हैं या जाएंगे, उतारेंगे फ्यूचर में, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ भाई ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वैसे भी जो भगवान राम थे, वो तो गृहस्थ थे, राजा रहे, उतने बड़े वहाँ के वो रहे, पूरा परिवार, भाई, रिश्तेदार, एक मतलब जनता, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उनका पूरा एक राजपाट था वहाँ, वहाँ की जनता उनको फॉलो करती थी। तो वो इसीलिए उनको सिंबलाइज भी किया जाता है कि वो एक चरित्र और मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। तो आप ऐसे कौन से एक या दो चीज़ें जो अपने जीवन में उतारना चाह रहे हैं, तो ताकि बाकी लोग भी देखें कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? देखिए, आपके जो इष्ट होते हैं, चाहे आप श्री सीताराम जी के सेवक हो, हनुमान जी महाराज के, शंकर जी के, दुर्गा माता के, जिन जो भी आपके इष्ट होते हैं, और जब आपका उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पण हो जाता है, वो गुरु मंत्र का आप जब करते हैं, उनका व्यवहार आपके चरित्र में स्वतः ही झलकने लग जाता है। हम्म। जैसे कि संगत का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। संग का संग करेंगे तो कितना भी आप अपने आप को बचाएं, अगर कुसंगी लोग जो चीज करते हैं अगर वो आप ना भी करें, लेकिन बदनामी के पात्र आप भी बनेंगे, समाज में आपको भी सब बदनामी के रूप से देखेंगे। बिल्कुल। संतों का संग करेंगे, बेशक संत ना हो, लेकिन जरूर ये कहेंगे अरे वाह, उनका बेटा तो संतों की शरण में रहता है। हम्म। तो वो आपके चरित्र में झलकने लग जाएगा। हम्म। लोगों के मुंह पे, उनके विचारों में वही चीज आने लग जाएंगी हम्म। जैसा वो देखेंगे। हम्म। ये कैसे होगा? आपके संग से, आपकी पूजा पद्धति, आराध्य के प्रति निष्ठा से। हम्म। अगर हमारे आराध्य श्री सीताराम जी हैं, तो राम जी के जो व्यवहार है, राम जी की जो मर्यादाएं हैं, वो हमारे चरित्र में धीरे 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 आने लगेंगी, हम्म। गुरुदेव के आशीर्वाद से। हम्म। उसमें से कोई भी एक अगर थोड़ी सी भी आ जाती है, जरा सी, हम्म। एक नाखून मात्र के बराबर भी अगर आ जाती है, तो हम्म। भी आप एक परम संत हो जाएंगे। क्योंकि भगवान राम का चरित्र तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो, बिल्कुल। उनका तो पूरा चरित्र अपने ऊपर उतार लेना, वो तो बड़ा, मतलब हमें नहीं लगता कि वो तो इतना आसान काम है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो किया, भाई राम जी एक महान शिष्य हुए, हम्म। गुरुदेव के प्रति निष्ठा। हमारे गुरुदेव जी पे एक प्रसंग सुनाते हैं, कल हमने लगाया भी था व्हाट्सएप पे अपने, कि जिस समय पे धनुष भंजन होना था, तो राम जी अपनी आज्ञा से नहीं, अपने गुरुदेव की आज्ञा से गए, स्वतंत्र नहीं परतंत्र होके गए, जो हमारे गुरुदेव जैसा बता रहे हैं। सही बात है, उन्होंने सबसे अपने गुरुदेव महान से आज्ञा शिष्य ली थी। राम जी। जी। हाँ। सबसे महान शिष्य राम जी, सबसे महान पुत्र राम जी, सबसे महान राजा, सबसे महान पति, सबसे महान पिता, सबसे महान स्वामी, करेक्ट। सबसे महान मित्र,
जिनसे कोई नहीं मिला उनसे प्रभु श्री राम मिले, शबरी जी से मिले, जटायु जी से मिले, अहिल्या जी को तारा। हम्म। ये सब क्या है? ये कृपा है, हम्म। करुणा निधान, करुणा के सागर हैं भगवान श्री राम। हम्म। अतुलित बल धामम, हनुमान जी को कहते हैं अतुलित बल धामम। अतुलित बल के धाम है, हम्म। अतुलित बल है उनमें जो जिसका कोई मुंह तो तौल नहीं सकता, हम्म। लेकिन वो धाम है। अतुलित कौन है? भगवान श्री राम। हम्म। भगवान श्री राम का बल हनुमान जी के अंदर सिमटा हुआ है। तो हम्म। हमारे तो राम जी ऐसे हैं, हम्म। उनका व्यवहार आपके व्यवहार में झलकने लग जाएगा। हम्म। आपका रहना, आपकी दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं, निष्ठाएं हैं, वो सब आपके चरित्र में धीरे धीरे आने लग जाएंगी। हम्म। और उनमें से कोई एक भी पूर्ण रूप से आ गई तो बाकी सारी ऑटोमेटिक हो जाएंगी। जैसे कहते हैं ना, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। हम्म। एक उतारिए जीवन में, हम्म। या तो अच्छा पति बनिए, अच्छे पिता बनिए, अच्छे स्वामी बनिए, अच्छे राजा बनिए, अच्छे शिष्य बनिए, अच्छे पुरुष बनिए। कोई भी एक चरित्र पहले उतारा जाए, एक चरित्र, हम्म। एक चरित्र ही आपके अंदर सारे चरित्र उतार देगा। बिल्कुल। इतना सब कुछ है राम जी से, कुछ भी सीख लीजिए। करेक्ट, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं अब आगे की तरफ बढ़ता हूँ। आजकल समाज के अंदर एक चीज़ हो रही है जो कि रिलेटेड टू जो ये कथावाचक हैं, महिला और पुरुष वाला विवाद चल रहा है कि महिलाओं को राम कथा ले लीजिए एग्जाम्पल, या जो है श्रीमद् भागवत ले लीजिए, जो भी है कथा वाचन करने का उनको अधिकार है या नहीं है, इस तरह की विवाद जो है बहुत हैं। अगर आप सोशल मीडिया भी देखें, भर भर के चीज़ें इस पर चल रही हैं, हर एक आदमी अपने हिसाब से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो आप जी क्या जी सोचते हैं जी। इस बारे में? देखिए, इसका भगवत पुराण में भी एक प्रमाण मिलता है कि जब विष्णु जी भगवत कथा सुनाते हैं तो लक्ष्मी जी श्रोता होती हैं, लक्ष्मी जी सुनाती हैं तो विष्णु जी श्रोता होते हैं। हम्म। एक तो प्रमाण ये मिलता है। हम्म। अलग अलग शास्त्रों में इसके प्रमाण है, अलग अलग ग्रंथों में प्रमाण मिलते हैं। कई जगहों पे मनाही है, क्योंकि व्यास गद्दी पे जो है वो पुरुष ही बैठते हैं। क्योंकि स्वयं भगवान व्यास जो थे वो एक पुरुष थे, तुलसीदास जी थे वो भी पुरुष पुरुष ही थे। तो बड़े बड़े संत महापुरुषों ने भी इस पे अपना वक्तव्य दिया कि जो कथा होती है, कथा पे सिर्फ और सिर्फ पुरुष जो होते हैं उनको ही बैठने का अधिकार है। इसमें कोई अन्यथा ये ना ले कि कौन से पुरुष को। देखिए, ब्राह्मण जो होता है वो नारायण का मुख होता है और कथा मुख से ही कही जाती है। तो जो एक सिद्ध ब्राह्मण है, जो संध्या, तीनों समय की संध्या करते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं, अपनी रहनी सहनी पवित्र कर रखी है, सात्विक है, वो ही कथा वाचन कर सकते हैं, वो ही कथा कर सकते हैं। लेकिन समाज में आजकल कोई भी कथा करने लग जाता है, इसीलिए कथा का बेड़ा गर्क कर देते हैं ऐसे लोग। कई ऐसे वीडियोस आजकल सामने आते हैं कि कोई भी व्यास गद्दी पे बैठ के कुछ भी कुछ बोलता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्रवचन करें, कथा अलग है, प्रवचन अलग है। हम्म। भगवत कथा, राम कथा अलग विषय है। हम्म। लेकिन कोई और कथा करना वो अलग, प्रवचन करना अलग विषय है। इसमें जो हम्म। महिलाओं की बात आती है तो इस पे कई संत महापुरुषों ने भी ये बताया है कि महिलाओं को नहीं बैठना चाहिए। तो इस पे हम अभी कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दास अभी तक इस चीज को सही से समझ नहीं पाया। गुरुदेव से चर्चा करके हम भी आपको इस पे जरूर बताएंगे। कोई दूसरा सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, आप जब बताएंगे हम आपको मैसेज बता देंगे। जी। तो जब हम उनसे पूरा ठोस प्रमाण ले लेंगे तभी हम इसको बताएंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आज हम कुछ भी बोल दें और समाज में और फिर कल उसका खंडन होने लग जाए। तो हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा निकले हमारे मुंह से कि जिसके ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप लगे। इसके लिए अभी तो क्षमा चाहेंगे, क्या है क्या नहीं, गुरुदेव से पूछ के जरूर आपको बताएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और
एनीवे हमारे शास्त्रों में ऐसा, जैसा आपने भी बताया कि एक का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैंने मनुस्मृति खुद कई अध्याय मनुस्मृति के पढ़े हैं, और फिर ऐसी कई महिलाएं उस समय थी जो कि गार्गी है, और ऐसे बहुत सारे 7-8 जी मनुस्मृति के अंदर जो महिलाएं प्रवचन किया करती थी, कथाओं का पाठ किया करती थी, तो इसके प्रमाण तो हैं शास्त्रों में। तो चलिए, जी जी मैं आपका, आई रिस्पेक्ट योर थॉट। आपको जब तक उसका पूरा चीजें आपके सामने नहीं है प्रत्यक्ष, आपको कोई टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए। बट मैंने ये पूछा जी इसलिए क्योंकि आप भी कथा वाचन करते हैं, तो थोड़ा सा उस हिसाब से मैंने जानने की कोशिश करी। तो चलिए इसको यहीं पर छोड़ते हैं, और आगे मेरा लास्ट क्वेश्चन है वापस से, कि जो है युवाओं के लिए आपको अगर एक मैसेज देना है आज, तो क्या देना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए सबसे बड़ा मैसेज एक यही रहेगा कि एकाग्रचित्त और मन से होकर किसी भी चीज का डिसीजन लिया जाए। आज के समय युवाओं में भटकाव बहुत है। वही इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, करेक्ट। जी। तो भटका, हाँ, हर चीज को आप सोचो समझो। लाइफ में 10 अगर आपको चीजें मिलती हैं, आप सोचो उसके अंदर विषयों को जा जाके सोचो समझो, बजाय इसके कि किसी कुसंग का साथ करो। नहीं, कुसंग के अंदर मत जाइए। 1 मिनट रुकिएगा जरा, ये हेलो, हाँ जी, हाँ अब जी, आ आपको रही है आवाज आ आपकी। रही है मेरी? हाँ, हाँ, आ रही जी। है, आ रही में किसी कुसंग का साथ ना किया जाए, किसी कुसंग में ना जाके सत्संग के जो मार्ग हैं, लाइफ में जो आपके कोई टॉपिक्स हैं ऐसे, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, उसके अंदर जाके आप डीप नॉलेज ने सब कुछ ले, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। है। भटकाव ना हो ज्यादा, एक ही चीज का चयन करिए। हम्म। अच्छा, अगर वो नहीं मिलती है तो दूसरी चीज हमेशा अपने दिमाग में रखिए, अगर ये नहीं होता तो हम इस पे जरूर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, और एक देवता के प्रति अपनी जरूर निष्ठा रखिए। हम्म। एक भगवान ईश्वर के प्रति जरूर निष्ठा रखिए। चाहे हनुमान जी हो, चाहे इंद्र हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हमारी किशोरी जी हो, सीताराम जी हो, कोई भी हो, एक देवता भगवान के प्रति जरूर अपनी निष्ठा रखिए। वो ही आपके उस मार्ग को पूर्ण तरीके से आपको देने में पूरी कामयाब। पूरी सहायता करेंगे। जी, बिल्कुल। ठीक है जी, तो ये बहुत बढ़िया था। अब मैं लास्ट एक एक 30 सेकेंड का रैपिड फायर राउंड है, बहुत छोटा सा, जिसमें आपके सामने दो चॉइस होंगी, दो में से एक आपको बताना है। एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें, केवल छोटा सा राउंड है। तो मेरा पहला क्वेश्चन उसके लिए है, इनर पीस और आउटर सक्सेस। इनर पीस। ओके। गौ सेवा और मानव सेवा। आप दोनों भी चूज कर सकते हैं, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही चूज करना है, बट इट इज अच्छा, ऑब्जेक्टिव। नहीं, इसमें तो हम दोनों चूज करेंगे, गौ और मानव दोनों की सेवा। जी। राम और हनुमान। राम। ओके। अगर शिवा और राम में चूज करना है तो? दोनों। शिवद्रोही ममताज कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। क्योंकि जो शिव का द्रोही है, राम जी उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करते, और जो राम का द्रोही है, भगवान शंकर उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसमें तो हम दोनों। और राम और हनुमान जी से राम इसलिए क्योंकि राम जी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो हनुमान जी तो हमें खुद ही मिलेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हार्ट और माइंड इन स्पिरिचुअल जर्नी। हार्ट एंड माइंड इन स्पिरिचुअल जर्नी। जर्नी, करेक्ट। हार्ट। ओके। सिंप्लिसिटी और एलाबरेटेड रिचुअल्स। सिंपलिसिटी। ओके। नेचर वॉक और टेम्पल विजिट। टेम्पल विजिट। ओके। तो इसी के साथ शिवराम दास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और बड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। आप एक युवा हैं, और युवाओं की आज की सोच थोड़ी बदलनी ज़रूरी है, और मेरी उम्मीद यही है कि ये पॉडकास्ट उन सबके लिए एक प्रेरणादायक पॉडकास्ट होगा। और आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाला, और इस चर्चा में, इस भगवत चर्चा में जुड़े आप हमारे साथ। और जी।
अपना ध्यान रखें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमारे पर भी। और फिर कभी मौका बस मिलेगा तो कुछ और विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। तब तक जय सिया राम। और व्यूअर्स, जय आप जय अपना ध्यान सिया राम। रखें। जय सिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सारी जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, और भगवान श्री सीताराम महादेव सब पे आशीर्वाद बनाए रखें, हम पे और आप पे। आप सभी को जय जय श्री सीताराम सरकार। जय श्री राम। धन्यवाद जी।